हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड गाइड यूट्यूब चैनल में। और मेरा नाम है मोहम्मद अहमद। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया डिस्टेंस के बीए फर्स्ट ईयर की पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। पॉलिटिकल थ्योरी की यूनिट नंबर 11 का मैंने फर्स्ट पार्ट बना दिया था, तो ये बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। सेकंड पार्ट बनाने में क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। और दूसरी बात ये है कि ये जो बुक में दे रखा है हमें, जिस तरह से अगर आपने बुक कभी ली है अपनी इंग्लिश मीडियम की और अगर उसको आप मैच करते हैं हिंदी मीडियम से, तो वो मैच नहीं हो पाती। पहली बात तो ये भी चीज़ की प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर इस तरह से है कि वो जो बातें जिस तरह से उन्होंने लिख रखी हैं बुक के अंदर, वो समझना उसको आसान नहीं है। कुछ तो टॉपिक इसमें बहुत आसानी से समझ पाएंगे आप, कुछ टॉपिक उसमें ऐसे होते हैं कि वो आप उनको जितना चाहें समझना वो समझ ही नहीं पाएंगे। फिर एक चीज़ वही बात है कि आप देखेंगे कि 50-50 पेज का एक चैप्टर है, यूनिट है, तो वो आपके लिए पढ़ पाना आसान नहीं है। और अगर आप स्लाइड को देख रहे हैं तो ये खुद ही 34 पेज की स्लाइड है। हालांकि स्लाइड 34 पेज की 34 पेज में लिखा हुआ इस तरह से नहीं है जिस तरह से किताब में लिखा होगा। मैं आपको इसको इजी मीनिंग में समझाऊंगा, इजी वर्ड्स के साथ समझाऊंगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे, ताकि आप इस तरह की वीडियोज़ को देख सकें। और दूसरे जो चैप्टर्स हैं या दूसरे जो यूनिट हैं उनकी मैंने, जो सब्जेक्ट हैं हमारे, उनकी मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं, चैनल पर डाल रखी हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम पहला तो यहाँ पर ये है कि जो कार्ल मार्क्स हैं, मार्क्सिज्म यहाँ पर क्या है। अगर मैं सवाल करूँ तो आप क्या जवाब दे पाएंगे इसका। आप बहुत सारी बातें यहाँ पर कह सकते हैं। आप ये कहेंगे मार्क्सिज्म ये है जहाँ पर वो बात करते हैं कि इकोनॉमिक सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि क्लास में 2 क्लासेस होती हैं समाज के अंदर, उनके बीच में स्ट्रगल होता है। फिर आप कहेंगे कि उन्होंने कहा था कि मटेरियलिज़म होता है, एलियनेशन होता है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज़म होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मार्क्सिज्म कोई सिंपल चीज़ नहीं है जिसको हम आसानी से समझ पाएँ। उसमें कई सारी थ्योरीज़ होती हैं, जब जाके वो पूरा का पूरा एक मार्क्सिज्म बन पाता है यहाँ पर। तो जो सबसे ख़ास चीज़ जो आप देखते हैं कि मार्क्सिज्म में होती है वो क्लास के बारे में है। क्लास एंड क्लास स्ट्रगल, या क्लासेस, दोनों चीज़ें ही हम देखेंगे, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर सही हैं। क्लासेस एंड क्लास स्ट्रगल, यानी कि कार्ल मार्क्स बांटते हैं जो समाज को 2 वर्गों के अंदर। और जो कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है वो 2 वर्ग जो हैं समाज के अंदर, उनके ही आसपास घूमता रहता है। कहीं ना कहीं उनके नाम बदल जाते हैं, या फिर जो मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है कि जो सामान जो बन रहा होता है वो बदल जाता है थोड़ा बहुत, मगर जो उनका जो थ्योरी है वो इन्हीं 2 क्लासेस के आगे पीछे घूमता है। जिसमें पहली होती है बुजुर्गवा, जो बोर्गेस क्लास बोलते हैं, बुजुर्गवासी बोलते हैं। और दूसरा यहाँ पे क्लास जो होती है वो होती है प्रोलेटेरिएट। प्रोलेटेरिएट क्लास वो होती है जो हैव्स नॉट होती है, जिनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी लेबर बेचने की, मजदूरी करने के। फिर दूसरी तरफ जो हैव्स होते हैं, यानी कि बोर्गेस, जो बुजुर्ग क्लास होती है, उसको हैव्स कहा गया है मार्क्सिज्म के अंदर। तो वो क्लास वो होती है जिसके पास मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जो राज्य है, जो देश की सरकार है, देश है, वो उसकी उंगलियों के इशारे पर नाचता है। यहाँ पर वो पिट्ठू है उसका, और वो एक्सप्लॉयटेशन के लिए इस्तेमाल करता है, किसके, प्रोलेटेरिएट के लिए। तो पहले यहाँ पर आता है कि क्लास क्या है। अगर हम सोशोलॉजी के अंदर देखें या पॉलिटिकल साइंस में देखें तो क्या होता है, क्लास और सोशल क्लास रेफर टू डिवीजन इन सोसाइटी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस। यहाँ पर हम जो क्या कहते हैं कि क्लास है या सोशल क्लास है, उसको हम डिवाइड करते हैं सोसाइटी के अंदर किस बेस पे, इकोनॉमिक बेस पे एंड सोशल स्टेटस के हिसाब से। इकोनॉमिक बेस के हिसाब से तो कार्ल मार्क्स करते हैं, ठीक है। सोशल स्टेटस जो होता है वो तो हम लोग जानते ही हैं हमारे देश में कैसे चलता है। कोई गरीब है, कोई ऊंची जाति का है, कोई नीची जाति का है, कोई किस जाति का है, ये जाति वाला सिस्टम बांटना सोशल स्टेटस हो जाता है यहाँ पर। और इकोनॉमिक में क्या है, जैसे कि कार्ल मार्क्स बांटते हैं बुजुर्गवा वर्ग और दूसरा प्रोलेटेरिएट वर्ग है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर क्या है, पीपल इन द सेम सोशल क्लास टाइपिकली शेयर अ स्मॉलर सिमिलर लेवल ऑफ वेल्थ, एजुकेशन, अचीवमेंट, टाइप्स ऑफ जॉब एंड इकोनॉमिक इनकम, सॉरी। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स के अनुसार जब देखेंगे हम, पहले तो यहाँ पे नॉर्मल समझते हैं हम कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमने कहा कि इसे हम कार्ल मार्क्स का ही लेके चलते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा प्रोलेटेरिएट क्या होंगे, उनके सेम सिमिलर लेवल ऑफ वेल्थ होगा, सब वो मजदूरी करने वाले होंगे। जो बुजुर्ग होगा वो अमीर होगा, एजुकेशन जो ज़्यादा होगा वो बुजुर्ग होगा, अचीवमेंट ज़्यादा उनके पास होगी, और जॉब्स तो उनके पास नहीं है, वो तो खुद ही मालिक हैं।
यहाँ पर जो जॉब्स होंगी वो प्रोलेटारियट्स होंगी, और इनकम किसकी ज़्यादा है, बुजुर्गों की, और जो प्रोलेटारियट है उसका तो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है यहाँ पर। फिर क्लास मार्क्स, जो कार्ल मार्क्स है उनके लिए यहाँ पर क्लास क्या होती है, शायद थोड़ा शोर आ सकता है आपको पीछे से क्योंकि थोड़ा सा बारिश हो रही है यहाँ पर, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा उस चीज़ को, मैं काफ़ी कोशिश करूँगा समझाने की सही से। तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं यहाँ पर, कार्ल मार्क्स डिफाइन एज अ सोशल रिलेशन रादर देन अ पोजीशन और रैंक इन सोसाइटी। यहाँ पे क्या है, कार्ल मार्क्स डिफाइन करते हैं एज अ सोशल रिलेशन रादर देन पोजीशन और रैंक, जैसे कि यहाँ पे डिवाइड किया गया था, पोजीशन अलग अलग, रैंक अलग अलग दी गई थी। यहाँ पर क्या कहते हैं, सोशल रिलेशन है किनके बीच, बुजुर्गों और प्रोलेटारियट के बीच। किस तरह सोशल रिलेशन है यहाँ पर, कि जो बुजुर्गों वर्ग है वो शोषण करता है समाज के अंदर रहते हुए राज्य का उपयोग करके, किसका, प्रोलेटारियट क्लास का, जो हैव नॉट है। और जो बुजुर्ग, जो प्रोलेटारियट क्लास है वो गरीब है, तो इसलिए वो समाज के अंदर मजदूर की ज़िंदगी गुजारती है, और जो बुजुर्ग वर्ग की फैक्ट्रीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, उनमें काम करने के लिए मजबूर होती है। विद इकोनॉमिक विद द कॉमन पोजिशन एंड रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि प्रॉपर्टी बारे में आ गया, बुजुर्ग के पास क्या होती है, जो बुजुर्ग वर्ग है, जो अमीर तबका है उसके पास होती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टी होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो प्रोलेटारियट होते हैं उनके पास ऐसा नहीं होता। हालांकि आज के वक्त में आप देखेंगे तो कहेंगे हाँ जी प्रॉपर्टी तो सबके पास ही है, सबके पास होती है, और सबके पास ही नहीं होती। यहाँ पर किसी के पास, बहुत से लोग ऐसे के पास नहीं होती, गरीब होते हैं वो लोग। तो दो क्लासें बताई थी मैंने आपको, जो शुरुआत में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दो क्लासें होती हैं, बुजुर्गवासी, जो भी आप इस तरह से इसको प्रोनाउंस करते होंगे। दूसरी तो होती है प्रोलेटारियट, इसको आप सब लोग कॉमन ही करते हैं इस्तेमाल। तो पहला आता है यहाँ पर बुजुर्गों क्लास। बुजुर्गों क्लास कौन सी क्लास है, कैपिटलिस्ट क्लास है, जिसके पास नोट है, पैसा है, और क्या चीज़ है, आप क्या कहते हैं, पैसा है तो पावर है, वही चीज़ इनके साथ है, इनके पास पैसा है, और ये ओन करते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो समाज बनता है। दिखा रहे ना मोटे पेट वाला, ये गरीब आदमी खड़े हुए, जिससे गुलाम पिट्ठू है यहाँ पर ये, यानी जैसे मान सकते हैं ये हैश क्लास है, ये है बुजुर्गों क्लास, और ये है राज्य क्लास, इसकी बात को मानना है ये सुनते हुए। और फिर क्या करेंगे, एक्सप्लॉइटेशन करेंगे किसका, जो प्रोलेटारियट है इनका। और क्या करते हैं, ओन करते हैं वेल्थ को सोसाइटी के अंदर। दे हैव अथॉरिटी, पावर एंड वेल्थ। रिच क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास ओन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और क्या है ये, एक्सप्लॉइट प्रोलेटारियट एंड मेक्स मैसिव प्रॉफिट। जैसे कि अगर आप गरीब तबके से हैं या फिर आप वर्किंग क्लास में से हैं, इसका हमारे देश में क्या होता है, सर्विस क्लास है, वर्किंग क्लास है। अगर वर्किंग क्लास में से हैं, आप मज़दूर हैं या आप कारीगर हैं, एक वक्त को मान लीजिए अगर आपने कभी काम करा है कहीं पर, तो आप जानते होंगे कि मालिक जो है वो प्रॉफिट बनाता है बहुत सारा, वक्त देता है आपको क्या है, थोड़ा सा, और आपसे जो काम है वो बहुत ज़्यादा वो लेता है। यहाँ पर यही चीज़ सोसाइटी के अंदर होती है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी भी अंदर, जिसको कार्ल मार्क्स तो गलत मानते हैं यहाँ पर। अब आगे हम देखते हैं, वो होती है प्रोलेटारियट क्लास, यानी कि जो ये मजदूर क्लास है। इस वीडियो में फोटो में दिखाया जा रहा है कि ये विद्रोह कर रहे हैं, और झंडा इनके जो हाथ में है वो सोशलिज्म का झंडा है। यहाँ पर जो कम्युनिज्म होता है, सोशलिज्म होता है, वो सिंबल नहीं है इसके पास, ये जो सोशलिज्म का सिंबल भी नहीं है, लाल झंडा है, तो दोनों का इस्तेमाल इसको हम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, रेफर टू द वेज अर्नर्स हु डोंट नोन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मस्ट सेल देयर लेबर टू सर्वाइव। क्या कहते हैं, जो भत्ते के ऊपर जीते हैं, यानी ये मजदूरी करते हैं, दैनिक भत्ता हो या महाना उनकी सैलरी हो, उस पर गुजारा करते हैं अपना, और कुछ भी ओन नहीं करते। प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं कहा गया, यानी कि मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी काफ़ी हद तक ये ओन कर सकते हैं ये लोग। मगर यहाँ पे जो ख़ास चीज़ है वो ये है कि ये मीन्स प्रोडक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाते, और लेबर अपनी इनकी मजदूरी जो है उसको बेचते हैं और अपना पेट पालते हैं। ना पावर है, ना अथॉरिटी है, ना वेल्थ है, वर्किंग क्लास है, लेबर क्लास है। फिर एक्सप्लॉइटेशन इनका होता है किसके ज़रिए से, जो बुजुर्ग वर्ग हैं उनके ज़रिए से, वो इनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। यहाँ पर इसको यहाँ लगा लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला जो है। अब यहाँ पर जो क्या चीज़ होती है, जो मार्क्सिज्म के अंदर सबसे बड़ी बात होती है, ये दो क्लासेस के जो स्ट्रगल चल रहा होता है, उसी के पीछे सारा का सारा जो सर्कल है यहाँ पर, जो मार्क्सिज्म है, सब वही घूम रहा होता है इसके पीछे। दो क्लासेस समझ ली हमने। अब क्लास के बीच स्ट्रगल है, जिसको कार्ल मार्क्स बताते हैं क्लासेस स्ट्रगल।
जिससे इनकी ये सारे मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, एलियनेशन सब इससे जुड़ जाते हैं इनके, और यही मार्क्सिज्म बनता है फिर आगे चल के। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लास वॉरफेयर, क्लास के बीच संघर्ष, जंग एक तरह की, जिसमें अमीर तबका जो है दबाता है गरीब तबके को राज्य के माध्यम से, और गरीब तबका कभी न कभी कम परेशान होकर विद्रोह कर डालता है, और एक नया तरह का मीन्स प्रोडक्शन का जो चेन होती है वो शुरू हो जाती है यहाँ पर। दिस इज़ द पॉलिटिकल टेंशन एंड इकोनॉमिक एंग्रामोशन antagonism that exists in society consequent to socio-economic competition among the social classes और between rich और poor। यानी कि एक तरह से जो हम देखेंगे इकोनॉमिक गरीबी हम देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं बहुत से लोगों का भी देखते हैं हम कि अमीर है, ज़्यादा पैसे वाला है हमसे, तो हम थोड़ी जलन से रखना चाहते हैं उससे, तो उस तरह का सा हाल होता है। और पॉलिटिकल टेंशन होती है जिससे कंपटीशन सोसाइटी के अंदर आता है, और जो गरीब और अमीर हैं उनमें खाई बन जाती है यहाँ पर बीच में। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म देयर आर टू मेन क्लासेज, जो कि हम समझ चुके हैं, दो क्लासेज होती हैं, प्रोलेटेरिएट और बुजुर्गवा। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स इनके दोस्त थे। फ्रेडरिक एंगल्स ये कहते हैं फॉर से मोस्ट ऑफ हिस्ट्री देयर हैज़ बीन अ स्ट्रगल बिटवीन दोज क्लासेज, जिसको ये हम समझेंगे आगे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के अंदर। तो ये कहते हैं कि इतिहास में हमेशा ऐसा मौका रहा है कि समाज के अंदर दो क्लासेस थीं और उनके बीच स्ट्रगल चलता ही रहता है। आफ्टर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल, क्या द कैपिटल इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, दिस कॉन्सेप्ट बिकम वेल नोन, इसके बाद समझ में हमें अच्छे से आता है। उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया गया है क्लास स्ट्रगल के बारे में। क्लास स्ट्रगल हैपन व्हेन द बोर्गेस, यानी कि जो बुजुर्ग, द रिच पे द प्रोलेटेरिएट द वर्कर टू मेक थिंग फॉर देम टू सेल, जैसे कि गरीब तबके को लोग काम पे रखते हैं और उनसे सामान बनवाते हैं, उसको बेचते हैं, मुनाफा कमाते हैं। तो जो वर्कर होता है वो अपना पैसा लेता है, कुछ बोलता नहीं, उसके पास नौकरी नहीं होती, काम धंधा नहीं होता, तो चुपचाप बनाता है अपनी सिर्फ पैसे बनाने के लिए यहाँ पर। कार्ल मार्क्स सो दैट वर्कर हैड टू वर्क विदाउट एनी से इन द बिजनेस, यहाँ पर जो वर्कर है वो कुछ नहीं कहता, और वर्कर कुछ नहीं कहता, कोई अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखाता, वही यहाँ पे जो चीज़ होती है आगे चल के कहलाती है एलियनेशन की थ्योरी। देख लीजिए, आप समझ रहे होंगे ना ये कनेक्टेड कितने तरह से हैं आपस में। ये ही बिलीव दैट सिंस द वर्कर मेक द थिंग दे शुड से वेयर दे गो एंड फॉर हाउ मच इंस्टेड ऑफ रिच ओनर्स। जो आप जानते होंगे फैक्ट्री में काम करने वाले बहुत से लोग होते हैं, ये कर लेते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़, जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो जानते हैं कि बनाते तो वो हैं मगर वो उसको ले सकते नहीं हैं वहाँ से कम पैसों के अंदर, उसको मार्केट से ही उसे महंगे पैसे में लेना पड़ता है, कि जो मालिक है उनको मार्केट रेट में ही बेचता है यहाँ पर। इसलिए वो चुप रहते हैं कि जो घर है चलाना है उनको अपना, तो वो चुपचाप काम करते हैं। सिंस दे हैड टू अर्न मनी टू बाय फूड एंड जॉब वर्क the only thing that give money that they no chance, they had no choice but to work for the rich who made business। पैसे चाहिए घर चलाने के लिए, खाना पीना करने के लिए, तो चाहे चुपचाप आखिर में क्या करते हैं, काम करते रहते हैं। जो अमीर होता है वो अमीर होता रहता है, जो गरीब है वो गरीब होता चला जाता है। अब जो कार्ल मार्क्स ने कहा और हेनरी एंगल्स ने कहा यहाँ पर फ्रेडरिक एंगल ने, तो वो चीज़ यहाँ पर देखिए, उन्होंने कहा था कि हमें सोसाइटी के अंदर सर्कल चलता रहा। यहाँ पर एशियन सोसाइटी के अंदर क्या था कि पहले मास्टर थे, मतलब मालिक था, और यहाँ गुलाम था। फिर फ्यूडल सोसाइटी आती है, वहाँ लॉर्ड्स हैं, वहाँ सर्स हैं, पीजेंट्स हैं। कैपिटल सोसाइटी आती है, उसमें क्या है, बुजुर्गा है, प्रोलेटेरिएट है, यानी कि नाम चेंज हो रहा है सोसाइटी के, या फिर हम कहते हैं कि जो एक जनरेशन है बिल्कुल उसका नाम चेंज हो जाता है, लोगों का नाम चेंज हो जाता है, मगर शोषण जो है वो चलता रहता है यहाँ पर। रीजंस क्या होते हैं क्लास स्ट्रगल के, इसको देख लीजिए एक बार समझ लेते हैं हम इसको यहाँ पर। क्लास स्ट्रगल रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन प्रेजेंट इन सोसाइटी, यानी कि जैसे मैंने कोई बात कही, भेदभाव कह सकते हैं, मतलब भेदभाव नहीं, मतभेद कह सकते हैं। मैंने कहा कि मैं मज़दूर हूँ मान लीजिए, और मैं काम ढूंढने के लिए गया, सामने ने हमसे कहा मैं तुम्हें डेली के 300 रुपये दूंगा। मैंने कहा नहीं, काम ज़्यादा है, मुझे अब इसके 350 रुपये दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं तुझे 300 रुपये नहीं, तुझे 250 रुपये दूंगा। अब मेरी मजबूरी थी, मैं उसके पास लग गया, तो वहाँ में क्या होता है, अंदर में दिल के अंदर उसके लिए गुस्सा इकट्ठा होता रहता है, तो वो क्या है, मतभेद इकट्ठे होते रहते हैं। कभी मैं उसका काम ख़राब कर डालता हूँ,
कभी कुछ कर डालता हूँ, कभी उसको पूरा काम नहीं करता। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन चलते हैं, इस वजह से क्लास स्ट्रगल यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है, क्योंकि वो मेरी मेहनत से मुझे कम पैसा दे रहा होता है यहाँ पर। These contradictions are in the form of property relation, interest, ideology and institution। जैसे कि इंटरेस्ट की मैंने बात करी थी अभी, कि उसका इंटरेस्ट क्या है कि कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवा ले। मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं अपनी जो मजदूरी है, जो मेरी मेहनत है, उसके हिसाब से मुझे मजदूरी मिल जाए यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, अ मेजर कॉन्ट्रडिक्शन सोसाइटी टू द डिविजन ऑफ बेनिफिट व्हेन इट इज़ कॉमन सेंस टू अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो समझाया मैंने अभी आपको, सब वही की वही बात है, कितना मैंने काम करा उसके साथ मुझे पैसा मिल जाए, मगर वो नहीं मिलता। चलिए आगे चलते हैं। न्यू रिलेशन बनते हैं फिर समाज के अंदर। क्या होता है यहाँ पर, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है उसके अंदर जो बुजुर्गा वर्ग जो प्रोलेटेरिएट वर्ग होता है वो विद्रोह करता है, रिवोल्यूशन लाता है, क्रांति करता है। फिर जो मालिक होता है उसको तख्ता पलट डालता है और फिर एक नया मोड ऑफ प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। मगर जहाँ मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है वहीं पर स्ट्रगल नए तरीके से शुरुआत हो जाती है और क्लास स्ट्रगल फर्दर चलता रहता है। यहाँ पर ये एक चार्ट है, समझ सकते हैं इसके जरिए से आप। जैसे प्रिमिटिव सोसाइटी के अंदर क्या था, ये क्या था, कम्युनिज़्म था। यहाँ पे क्या था, कम्युनिज़्म था। तो कोई लोग भी किसी के मास्टर नहीं थे, कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था, सब मिल बांट के शिकार करते थे, बड़े खाते थे यहाँ पर। मगर जहाँ पर हम देखें खेती की शुरुआत हो जाती है यहाँ पर, तो कुछ लोगों ने क्या करा, जो शिकार कर रहे थे उन्होंने शिकार छोड़कर खेती करनी शुरू कर डाली। जो शिकार कर रहे थे उनके पास कभी कभी शिकार की कमी हो गई, तो उन्होंने जो खेती करने वाले उनके पास गए, उनसे कहा कुछ खाने के लिए दे दो हमें। उन्होंने कहा बदले में पैसे दो हमें। अब वो गरीब थे तो उन्होंने उनके यहाँ मजदूरी करनी शुरू कर दी, या कुछ हम देखेंगे तो एक्सचेंज शुरू कर दिए कि हम सामान बनाएंगे, बदले में सामान आपको दे डालेंगे यहाँ पर। तो ये चलता रहता है काफ़ी टाइम तक। और इसमें क्या होता है, जो शिकारी थे, दूसरे जो लोग थे जो खेती नहीं कर रहे थे, वो गरीब होने की वजह से, खाना उनके पास ना होने की वजह से, यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ना होने की वजह से वो उनके गुलाम बन जाते हैं। आखिर में खैर वो गुलामी से परेशान हो जाते हैं तो वो भागते हैं नए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की तरफ, यानी कि मतलब एक नया ही मैकेनिज्म शुरू हो जाता है यहाँ पर प्रोडक्शन का, जिसे कहलाते हैं हम फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म में वो तय करते हैं कि भाई हम खेती करेंगे आपके नहीं, बदले में आप मालिक बन के बैठो, पेट मोटा करते रहो आराम से, खा के अपना रखो। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम प्रतिशत में करेंगे कि मान लीजिए 60% आप करेगा, 40% हमारा रहेगा। चलिए ये जो प्रोडक्शन का सिस्टम है शुरू हो जाता है यहाँ पर। मगर यहाँ पर फिर कॉन्ट्राडिक्शन शुरू हो जाता है। जो ज़मीन का मालिक है वो चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करूँ, वो कहता है कि भाई अब 60 नहीं 70% मेरा होगा। तो कॉन्ट्राडिक्शन शुरू हो जाता है। फिर जो लोग हैं वो फिर क्रांति करते हैं और भागते हैं कल कारखानों की तरफ, जो यहाँ पर क्रांति आ चुकी होती है कारखानों की। तो कारखानों में काम करते हैं। फिर वहाँ का मजदूर जो मालिक होता है वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा घंटे तक मैं इससे काम करवाऊँ और कम पैसे पे काम करवाऊँ। फिर यहाँ से लोग भागते हैं कहाँ पर, सोशलिज्म की तरफ, कि वो जो तख्ता पलट करने वाला मामला होता है ना, वो तख्ता पलट नहीं करते इनका, वो छोड़ के भागते हैं इनको और ऐसा सिस्टम शुरू करते हैं जहाँ पर जो प्रोलेटेरिएट है उनका राज होगा। इनकी फैक्ट्रीज़ पे जो कैपिटलिस्ट क्लास है कब्जा करा जाएगा और लोग खुद काम करेंगे, सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। और आखिर में सब कुछ होने के बाद जब बुजुर्ग का वर्ग पूरी से ख़त्म हो जाएगा तो कम्युनिज़्म समाज में आ जाएगा। ये है सिस्टम पूरा का पूरा इनका, जो कहा जाता है क्लास स्ट्रगल का, बदलता रहता है हमेशा। अब आप देखेंगे हिस्टोरिक मटेरियलिज्म, जो हमने देखा भी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, उसमें कुछ हद तक आप ये देख रहे हैं चार्ट है, तो ये वही चीज़ है जो बताई जा रही थी क्लास स्ट्रगल के अंदर, कि मैटर जो है यहाँ पर, मैटर मतलब सामान, ये जो खाने का सामान है या फिर जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो चीज़ें बन रही हैं, मान लीजिए ब्रेड बन रही है, ठीक है, मक्खन बन रहा है फैक्ट्री के अंदर, तो ये खाने का हिस्सा है, आटा बन रहा है पिसकर गेहूं से या किसी चीज़ से बना रहा है वो चावल वगैरह से। तो वो क्या है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता रह रहा है, मगर जो स्ट्रगल है वो चलता रह रहा है यहाँ पर। अभी आप देखेंगे कि हिस्टोरिक मतलब जब शुरू करेंगे हम, उसमें भी ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। अब इसको आप चेक कर सकते हैं, मैं पढ़ाऊँगा तो लंब हो जाएगी वीडियो ये। अब यहाँ पर एक चीज़ बताई जाती है, कार्ल मार्क्स जो कहते हैं, वो कहते हैं कि क्लास सोसाइटी के अंदर जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, ये प्रोलेटेरिएट क्लास है, ठीक है, वो दो तरह की क्लासेस होती हैं, क्लास फॉर इटसेल्फ, एक होती है क्लास इन इनसेल्फ। क्लास फॉर इटसेल्फ क्या होती है, जिनमें समझदारी होती है, सूझबूझ होती है, सोचते हैं कि ऐसा कैसे कैसे चल रहा है। और एक होते हैं वो कहते हैं चल रहा है, चलने दो यार,
काम चल रहा है ना, ख़त्म बात। दूसरे होते हैं मेंबर फुल अवेयर ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। तो जो जानते होंगे वही तो समाज के अंदर क्रांति लाएंगे। अब जब ये सुस्त हालत है, ये जानते कुछ नहीं है, तो ये चुपचाप पड़े रहते हैं। इनको वैल्यू पता होती है अपनी कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मैं इतना काम करा है मैंने। ये कहते हैं जो मिल जाए चल जाए काम। जैसे कि आप देखते होंगे शराबी टाइप के लोग होते हैं ना समाज में, वो भी ऐसे होते हैं। और ठीक है चलिए वो भी होते हैं, हमारे समाज के अंदर कुछ लोग होते हैं बहुत ही गरीब, जिनको मौका नहीं मिल पा रहा होता, काम का काम ढूंढते हैं वो, तो आखिर में कहते हैं चल यार जो मिल रहा है कर लेते हैं उसी काम को आखिरकार। रीज़न क्लास स्ट्रगल जो बता चुके हैं हम, कॉन्ट्राडिक्शन है, एलियनेशन है यहाँ पर इंक्रीज होना। अब एलियनेशन आ चुका है यहाँ से। अब एलियनेशन मतलब यहाँ पर दो मतलब निकलते हैं। सीधा मतलब हम बात जो करेंगे वो बात करेंगे हम, पहला मतलब तो होता है एलियन बन जाना, यानी कि समाज से कट जाना। दूसरा मतलब ये होता है कि दूर हो जाना, यानी कि जो चीज़ दूर होती है। ये निकल के आती है थ्योरी कहाँ से, एलियन से, कि एलियन हमारे पीछे से दूर रहते हैं और हमें जान नहीं पाते। तो सोसाइटी के अंदर भी यही चीज़ कही जाती है कार्ल मार्क्स के ज़रिए से। उन्होंने कहा कि समाज के अंदर जो बुजुर्ग वर्ग है वो काम इतना करवाता है पॉलिटिकल क्लास से, तो दब जाती है और वो क्लास जो है वो एलियनेट हो जाती है। दूसरी तरफ जो बुजुर्ग वर्ग है वो भी कुछ खास काम नहीं करता, वो अपने सिर्फ जो ऑफिस का काम है वो करता रहता है, इसलिए वो भी एलियनेट हो जाता है। किस तरह से होता है समझते हैं यहाँ पर। क्या है एलियनेशन? सेपरेशन फ्रॉम, किसी चीज़ से हट जाना, दूर हो जाना। एलियनेशन इज़ अ कंडीशन और सिचुएशन इन विच अ फीलिंग ऑफ एनग्रागमेंट एंड डिसअटैचमेंट। यहाँ पर क्या है, एंचमेंट्स, यानी कि समाज से एक तरह से अलगाव हो जाना, दूरी हो जाना, कट जाना से मतलब ये आता है। इसका मतलब निकल के जो ग्रुप और सोसाइटी में कोई ना कोई मेंबर होता है उसको महसूस कर रहा होता है। मतलब यहाँ पर ये है कि कोई इंसान समझ रहा है कि मैं समाज से कट चुका हूँ, हालांकि वो कटता समाज से नहीं है, समाज से दूर वो नहीं होता, मगर सिचुएशन ऐसी होती है उसको लगता है कि ऐसा हो चुका है। ये वही चीज़ समझाई गई है यहाँ पर। इन कैपिटलिस्ट सिस्टम ह्यूमन बिकम अ मशीन, जो इंसान है मशीन बन जाता है। जो प्रोलेटेरिएट है वो भी मशीन बन जाता है, जो बोर्गियस है या फिर जो बुजुर्गा वर्ग है वो भी जो है मशीन बन जाता है, क्योंकि पीपल आर बाउंड बाय काइंड ऑफ बाउंड, किसी तरीके से काम से वो बन जाते हैं, किसी तरीके जो बंधन होता है उससे बन जाते हैं, नहीं काम से बन जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कंपनीज में काम होता है, एक जैसे मान लीजिए कन्वेयर बेल्ट होती है, तो किसी से कहा गया कि तुम्हें जो गाड़ी है तुम्हें सिर्फ गेट लगाने हैं, तो वो गेट लगाया जाएगा, तो वहाँ पे क्रिएटिविटी कहाँ रहेगी उसके अंदर। पता है मुझे सिर्फ गेट लगाने हैं और मुझे तो नहीं सैलरी मिलनी, ना मेरी सैलरी बढ़नी, ना मुझे बोनस मिलना कुछ खास इसके अंदर। तो क्या सोचता है कि यार जैसा चल रहा है ना चलाओ यार, काम चल तो रहा है ना। वही चीज़ इसके अंदर होती है कि इंसान क्या सोसाइटी के अंदर एक मैकेनिस्टिक पार्ट बन जाता है, जिसको जो काम दे दिया गया है वही काम करता है। वो ना बदलाव चाहता, ना कोई क्रिएटिविटी दिखाता, क्योंकि उसको कोई फ़ायदा होना ही नहीं है। आपको मालूम है कि जब आपको महीने के अंदर 10,000 20,000 सैलरी मिलनी है, चाहे आप ज़्यादा काम करें चाहे कम कर लें, चाहे क्रिएटिविटी दिखाएं चाहे ना दिखाएं, तो आप करेंगे क्यों उसको। तो ये समाज के अंदर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि एलियनेशन हो जाता है, इस वजह समाज जो है बदलता नहीं है। ठीक है, देयर इज एन इनहेरिटेंट रिलेशन बिटवीन लेबर एंड ह्यूमन नेचर एंड हीज रिलेशन इज प्रिवेंटेड इन कैपिटलिस्ट सिस्टम और मोड ऑफ प्रोडक्शन। इंसान का एक नेचर होता है सोसाइटी के अंदर, तो वो क्या होता है यहाँ पे कि भाई बदलाव चाहता है इंसान सोसाइटी के अंदर, मगर उसको काम थोप दिया जाता है इसके अंदर कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर, मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, तो वो उसके बीच ही दबके रह जाता है और कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखाता। इस वजह से वो बन जाता है वन डायमेंशन मैन, जो काम दिया गया है वो वही काम करेगा। अलॉन्ग विद द क्लास स्ट्रगल द कंसेप्ट ऑफ एलियनेशन कंप्लीट द डायनेमिक एक्सप्लेनेशन ऑफ सोसाइटी इज अंडरस्टूड बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के जो हम देखते हैं थ्योरीज़ के अंदर जो बात करते हैं एलियनेशन का, तो कंट्रोल हम समझ पाते हैं पूरी तरह से कि एलियनेशन क्या है जो कार्ल मार्क्स समझा रहे होते हैं। मगर यहाँ पे जो कार्ल मार्क्स समझा रहे हैं ना वो समझा रहे हैं इकोनॉमिक बेस के ऊपर से, मगर जो एलियनेशन होता है तो बहुत तरह से हो सकता है। फॉर कार्ल मार्क्स द एलियनेशन ऑफ एट वर्क प्लेस इज प्राइम इम्पोर्टेंट एज इट इज़ द सोर्स ऑफ सुपरस्ट्रक्चर एंड एलियनेशन ऑफ सोसाइटी। कार्ल मार्क्स के लिए क्या है एलियनेशन, एक सोर्स ऑफ ए सुपर स्ट्रक्चर का और एलियनेशन ऑफ सोसाइटी के अंदर जो अकेला बनाना हो जो होता है, अलगाववाद जो आता है वो इस वजह से आता है कि इंसान बन जाता है काम के अंदर।
द थियोरी ऑफ एलिनेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्ल मार्क्स टू पॉलिटिकल फिलोसफी। हाउएवर दिस वर्क इज अनपब्लिश रिमेन अनपब्लिश रहता है। बाद में जो ये मर जाते हैं इनके बाद ही जो आर्काइव्स होती हैं वहाँ से मिलता है, मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह मिलती हैं तो उसको पब्लिश किया जाता है और ये थ्योरी निकल के आती है वहाँ से। He severely criticized the capitalist system for dehumanizing effect। ये कहते हैं कि जो मैकेनिकल पार्ट बन जाता है इंसान तो वो ह्यूमन कहाँ है, तो मशीन बन जाता है, रोबोट बन जाता है। तो वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी को, हमेशा करते हैं वो। कार्ल मार्क्स का काम ही यही है या फिर मार्क्सिज्म का काम ही ये है कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसकी बुराई करना, कोई भी खामी निकालनी नहीं, उसके अंदर कुछ कुछ खामी निकालते रहना हमेशा, चाहे वो कितनी भी बदल जाए। मार्क्स demonstrated that the capitalist system deformed the productive activity of man as called his alienation in several ways। सोसाइटी के अंदर ही कहते हैं जो काम है तो एक तरह से बयान करते हैं, समझा रहे होते हैं कि जो काम होता है सोसाइटी के अंदर, मोटर प्रोडक्शन है पर जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है उससे क्या होता है कि कई तरह से इंसान जो है वो एलिनेट होता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं वो कैसे कैसे होता है यहाँ पर। ये रहा। ठीक है, टाइप्स ऑफ एलिनेशन या फिर लेवल ऑफ एलिनेशन, किस तरह से इंसान होता है। एलिनेशन फ्रॉम प्रोसेस, जैसे कि आपको मैं समझाया गया, आपसे कहा गया है कि प्रोसेस से काम करने का। आपसे कहा है कि आप गाड़ी के सिर्फ गेट को जोड़ेंगे तो आप गेट को जोड़ते रहेंगे, दिन में 10 से 8 काम करेंगे, जैसे 6 जो आपका टाइम हो काम करेंगे, सैलरी पाएंगे, आ जाएंगे। इसमें क्रिएटिविटी कोई दिखाएंगे नहीं आप इसके अंदर, क्योंकि क्या है आपको एक काम के अंदर बांध दिया गया है इसके अंदर। फिर आता है एलिनेशन फ्रॉम नेचर, हिज वर्क गिव हिम अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्या है, डोंट गिव डज नॉट गिव, यानी कि जिसका काम है उसको सेटिस्फैक्शन नहीं देता। क्रिएटिव वर्किंग जो होता है वो नहीं रहता, मैकेनिज्म बन जाता है, इतना मैकेनिक बन जाता है, इसलिए उसे मालूम होता है कि रूटीन के हिसाब से काम करना है, इसलिए वो आता क्या होता है जो नेचर होता है काम का उससे भी उग जाता है वहाँ पर वो। फिर यहाँ पर तीसरा जो होता है फेलो वर्कर, जो उसके आसपास ही वर्कर होते हैं उनसे भी वो एलिनेट हो जाता है, क्योंकि वो क्या होते हैं वर्कर जो है वो ख़ुद अपने काम के अंदर बंधे हुए होते हैं तो वो उससे कम बातचीत करते हैं, बातचीत ज़्यादा उनमें होती नहीं, मस्ती मजाक वो कर नहीं पाते और इसलिए वो क्या होता है एलिनेट सब हो जाते हैं आपस के अंदर दूसरे से। हिमसेल्फ, यानी कि खुद से भी एलिनेट हो जाता है इंसान। क्या है, क्योंकि वो जो काम बांध दिया गया है वो ना जान पाता है, ना घर से बाहर निकलता है, ना दूसरे को देख पाता है, समाज को देख पाता, ना पढ़ता, ना लिखता, ना घूमता, काम करा घर, तो वो अपने आप से भी एलिनेट हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, अब हम चलेंगे यहाँ पर जो अगली नेक्स्ट हेडिंग होती है हमारी बुक के अंदर, वो है स्ट्रेंथ्स ऑफ कंटेम्प्रेरी मार्क्सिज्म, यानी मार्क्सिज्म के नए पहलू, जिसको हम न्यू मार्क्सिज्म कहा जाता है खासकर। तो न्यू मार्क्सिज्म क्या है, यहाँ पर एक एक्सटेंसिव थ्योरी है मार्क्सिज्म की। हालांकि ये इस थ्योरी के बारे में कुछ बताया नहीं गया ख़ास बुक के अंदर, तो ना ही हमारे एग्ज़ाम के अंदर आता है। जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसके अंदर भी नहीं आया था, मैंने पिछले एग्ज़ाम भी देखे उनमें भी ऐसा नहीं आया कोई क्वेश्चन। तो हम ज़्यादा जानते नहीं हैं तो ज़्यादा पढ़ने की दिक्कत भी, हमें इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज के जो परेशानियाँ हैं वो जो भी दिखाते हैं, जो भी बताते हैं, वो इकोनॉमिक्स बेस पे कहते हैं। मगर जब हम बात करते हैं जो न्यू मार्क्सिज्म के जो थ्योरिस्ट होते हैं, थिंकर्स होते हैं, वो ये कहते हैं कि समाज के अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ इकोनॉमिक बेस पे नहीं है, यहाँ तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत सारे बेसिस के ऊपर हैं। वो सोशल भी हो सकते हैं यहाँ पर और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं यहाँ पर। ठीक है, दिस इलिट्रेशन ऑफ थिंकिंग टेंडेंट टूवर्ड पीसफुल आइडियोलॉजिकल डिसमिनेशन रादर देन रेवोल्यूशन। ये कहते हैं कि समाज के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, आपको ज़रूरी नहीं है क्रांति लानी है, उसके अंदर क्रांति नहीं लानी, आप जो समाज चल रहा है उसका एक हिस्सा बन जाइए, पहले हिस्सा बनिए, फिर धीरे धीरे जाके जैसे आप चाहते हैं करना पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू उसको चेंज करते रहिए हल्के हल्के करके, तो वो चेंज इस तरह से हो जाएगा और समाज में बदलाव यहाँ पर आ जाएगा। वायलेंस नहीं करना, ठीक है, जो पहले चलता था कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो ये कब आता है टाइम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि जो हम देखते हैं सोवियत यूनियन बन चुका होता है, उसमें बहुत भयानक लोग देखने को मिलते हैं। सोवियत यूनियन जो कर रहा होता है वो भी करता होता है उस ज़माने के अंदर बहुत, तो ये मार्क्सिज्म का इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके से, तो वो कहते हैं कि बदलाव इस तरह से नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिकली न्यू मार्क्सिज्म लीडर्स मूव्ड बियॉन्ड द एरा ऑफ पब्लिक
ऑर्डरी, ओवर क्लास वॉरफेयर एंड, कहते हैं जो पब्लिक ऑर्डरी है उसके अंदर हमें शामिल होना चाहिए। यहाँ पर लड़ना नहीं है। यहाँ पर ये किसी से मतलब जो आप देखेंगे कि किसी तरीके से सपोर्ट नहीं करते इस चीज़ों के, क्लास के अंदर जो लोग हैं उनको लड़ना चाहिए आपस के अंदर। और जो हम देखते हैं मार्क्सिज्म होता है 2 लेवल में शुरुआत होती है, जो उसके दो अलग अलग टाइम पीरियड होते हैं इसके, और 2 टाइप से ये होता है। पहला इसमें होता है ह्यूमनिस्ट। ह्यूमनिस्ट स्ट्रेन वो होता है कि जो तरीक़ा जो होता है सोचने वालों का, वो ये देखते हैं कि जो इंसान है उसके अंदर बदलाव कैसे कैसे आ रहे हैं, उसके व्यवहार में बदलाव किस तरह से आ रहे हैं, वो अब क्या चाहता है। ठीक है। इट इज़ डोमिनेट थीम्स आर द प्रॉब्लम ऑफ एलिनेशन एंड वेज ऑफ ह्यूमन इमेंसिपेशन। ये कहता है इंसान के अंदर जो देखता है ये प्रॉब्लम, वो देखता है किस बारे में, एलिनेशन किस तरह से आ रहा है, इसके अंदर सैलरी कैसी है उसकी। तो ये कुछ फिलोसोफर इनके अंदर आते हैं, जैसे हर्बर्ट मार्क्यूस, अ जर्मन जूइश फिलोसोफर, हैज़ ब्रूटली पोर्ट्रेड द कंडीशन ऑफ एलिनेशन इन बुजुर्गवा सोसाइटी विच हैड रिड्यूस्ड द ह्यूमन बीइंग टू वन डायमेंशन मैन। ये क्या है, ह्यूमनिस्ट हैं, इसलिए ये देख रहे हैं ह्यूमन के ऊपर कि जो सोसाइटी है बदल तो रही है वो यहाँ पर, तो सोसाइटी बदलने जो सोसाइटी बदली है उसकी वजह से जो हमारे जो ये समाज है, इंसान है, उसके ऊपर वो वन डायमेंशन इंसान कैसे बन रहा है। तो ये इंसान के ऊपर स्टडी करते हैं। वो कहते हैं ही स्टेटेड द कैपिटलिस्ट सिस्टम द कैपिटलिज्म हैज़ मैनिपुलेटेड द डिसकंटेंट of the oppressed by manipulating the means of production या means of community to encourage petty material desire that are easily satisfied। ये कहते हैं कि समाज के अंदर जो गरीब तबका है या जो दबे हुए लोग हैं उनको दबाता किस तरह से है, उनको छोटी मोटी चीज़ जो है झुंझुना पकड़ा डालता है उनको खेलने के लिए, जो झुंझुना उनको आसानी से मिल जाता है। इसलिए जो ख़ास डिज़ायर्स हैं उनके, जो उनके डिमांड है, अपने जो सोर्स चाहिए, जो उनको पैसा चाहिए, वो उसको भूल जाते हैं। जो छोटे मोटे उनकी ख्वाहिशें होती हैं जो आसानी से मिल जाती हैं वो उसमें लग जाते हैं। मार्क्स हैज़ आर्ग्यूड दैट ह्यूमन बीइंग शुड फर्स्ट बी मेड अवेयर ऑफ देयर कंडीशन। तो वो कहते हैं कि झुंझुने को छोड़ के ना इंसान को अपनी जो हालत है उसको देखना चाहिए, उसका हालत क्या हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कपड़े हालत ख़राब हो रहे हैं, गंदे कपड़े पहन रखे हैं, या फिर गरीब हैं मगर मोबाइल चाहिए, पबजी खेलना है, वीडियोस देखनी है, बस वो नेटफ्लिक्स चलाना है बस, चाहे उनके घर के हाथ कुछ भी हो, कुछ भी कैसे भी वो रह रहे हों। जो दूसरी तरफ होते हैं वो होते हैं साइंटिफिक। हम सीधी सी बात ये कहेंगे कि वो जो हमारे समाज के अंदर सोसाइटीज़ में एक जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस हैं, या मोटर प्रोडक्शन बदल के इस तरह से रहा है, तो उसके बारे में स्टडी ये करते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो वो होते हैं यहाँ पर। इट इज़ पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन स्ट्रक्चर एज वेल रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर आइडियोलॉजी एंड सोशल फैक्टर्स। यानी कि क्या देखते हैं ये स्ट्रक्चर कैसे बदल रहा है, यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्लास जो हमारा कल्चर है, आइडियोलॉजी है, फैक्टर्स होते हैं, उन पे ये ध्यान देते हैं। अकॉर्डिंग टू ओपी गाबा बुक, या आपने पढ़ी होगी जानी, तो मुझे मिलती है तो मैं इसका जो लिंक है बुक का वो दे दूँगा आपको PDF का। लुइस ऑस्थर, अ फ्रेंच कम्युनिस्ट एंड फिलोसोफर, चैलेंज द ह्यूमनिस्ट थीम। ये चैलेंज करते हैं ऑफ मार्क्सिस्ट थिंकिंग इन अर्ली 1916 एंड असर्टेड द इम्पोर्टेंस ऑफ एनालाइजिंग द डीप स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी स्पेशली देयर मोड ऑफ प्रोडक्शन। ये मोड ऑफ प्रोडक्शन को यहाँ पर देखना है जिसकी वजह से एलिनेशन आ रहा है। वहाँ पर क्या था, जो ह्यूमनिस्ट थे वो देखा थे एलिनेशन के बारे में। ये कहना है वजह देखो ना पहले क्यों आ रहा है ऐसा। इनका भी कहना गलत नहीं है, सही है अपनी जगह पर। चलिए आगे चलते हैं अब आता है यहाँ पर हिस्टोरिकल मटेरियलिज़म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज़म वही चीज़ है जिसमें हम एक बात के तौर पे देखते हैं समाज के अंदर बदलाव धीरे धीरे करके कैसे आ रहा है। यहाँ पर इस थ्योरी के अंदर क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स मैटर के बारे में बात करते हैं। मैटर पहला तो होता है हिस्टोरिकल यानी कोई ऐतिहासिक चीज़, दूसरा होता है मटेरियल मतलब जो मैटर जुड़ा होता है, मतलब जब मैटर बदलता है या मैटर के सामान बदलने का तरीका बदलता है हिस्ट्री के अंदर, तो जो सिस्टम है वो बदलता रहता है। एवरी चेंज इन मेटेरियलिस्टिक थिंग यानी कि समाज के अंदर जो सामान है, मैटर है चाहे खाने पीने का कुछ भी हो, वो चेंज इन एवरी ऑफ सोसाइटी विल ब्रिंग चेंज इन एवरीथिंग ऑफ सोसाइटी। जैसे कि आपने कभी देखा होगा पहले नोकिया के मोबाइल सब जानते हैं, बहुत चलते थे, कीपैड वाले मोबाइल थे। अब टच मोबाइल आ गए हैं, एंड्रॉयड हैं, बहुत सारे हैं, पता नहीं बहुत सारे दिमाग तरह के मोबाइल आते हैं कई जगह के, वो मोबाइल हैं।
तो वो मैटर चेंज हुआ, तो उसने सिस्टम को समाज के सिस्टम को चेंज कर डाला। दिस चेंज मैटर एन इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो है चेंज होता है। ये जो प्रोडक्शन मैंने समझाया था आपको, ये वही चीज़ आपसे मैंने कहा था ना कि क्लास स्ट्रगल बदलता कैसे कैसे है, ये बता रहा है इसके अंदर। पहले क्या था, शिकार कर रहे थे, सब बांट कर खा रहे थे, कोई ज़मीन का मालिक बन बैठा, खेती करने लग गया, स्ट्रगल शुरू हो गया यहाँ पर। तो क्या है, मैटर बदल रहा है यहाँ पर और चीज़ें बदलती रहती हैं यहाँ पर। क्लास स्ट्रगल क्या है, डिफरेंट फेजेज में अलग अलग तरह से होने लग जाता है। फिर आखिर में क्या हुआ, जो कम्युनिज़म है वो आ जाएगा, जो मैं समझा चुका हूँ, तो ज़रूरी नहीं बात समझाऊँ मैं इसको। हम बढ़ते हैं आगे, तो आप उस चीज़ से इसको रिलेट करेंगे, समझ पाएंगे आप इसको। तो क्लास स्ट्रगल क्या है, मैटर बदल रहा है हिस्ट्री के अंदर। पहले क्या था, शिकार था, बाद में जो है हम देखते हैं रोटी आ गई। जैसे मान लीजिए इस फेस में रोटी आ गई, रोटी के लिए लड़ाई शुरू हो गई, तो क्लास जो स्ट्रगल बदल गया यहाँ पर। क्यों बदल गया, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर मैटर बदल गया था यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ पे क्या है, उत्पादन बढ़ जाता है यहाँ पर। कोई चीज़ बनाना, खाने पीने के अलावा चीज़ें शुरू हो जाती हैं यहाँ पर। तो क्या है यहाँ पर, मैटर चेंज हुआ जिसने हिस्ट्री के अंदर मैटर चेंज जिसने क्लास स्ट्रगल को इफेक्ट करा यहाँ पर, जो क्लास स्ट्रगल बदल गया वो थोड़ा यहाँ से इसको डिफ़ाइन किया गया है। अब मैं समझाता हूँ इसको आगे अच्छी तरह से। और पहला था इसमें प्रिमिटिव कम्युनिज्म। क्या है यहाँ पे, नो प्रोडक्शन, नो प्रोडक्टिव, नो एक्सप्लॉयटेशन, नो क्लास। कोई क्लास नहीं, सब खाएंगे, सब शिकार करेंगे, सबका चलेगा आराम से। ह्यूमन हंट एनिमल एंड गैदर फ्रूट एंड वेजिटेबल फ्रॉम फॉरेस्ट। जंगल से शिकार करना, फल सब्जी खाना उनका ये काम था। खुद ही ढूंढते थे, खुद खाते थे, या फिर जो मिल बांट के खाना था वो भी खा लिया करते थे ये लोग। मगर बाद में क्या होता है, कुछ लोग यहाँ पर आते हैं सोसाइटी के अंदर जो जान जाते हैं खेती करना, तो ज़मीनों को हथियाते हैं, ज़मीन पर खेती करते हैं और उत्पादन करना शुरू कर डालते हैं यहाँ पर। ये तो दो क्लासेस बनती हैं, मास्टर जिनके पास ज़मीन होती है, ठीक है, पॉलिटिक्स कंट्रोल कर पाते, प्रोडक्शन कंट्रोल कर पाते। दूसरे होते हैं स्लेव्स, जिन जो शिकार कर रहे होते हैं, ये जो फिर हम कह सकते हैं मट्टी बर्तन बनाना, औजार बनाने वाला काम कर रहे होते हैं। तो वो डिपेंड हो जाते हैं किनके ऊपर, ज़मीनों के मालिक के ऊपर, और आखिर में ये इनके गुलाम बन जाते हैं। न कंट्रोल प्रोडक्शन डिप्राइव्ड हैव नॉट एमर्ज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। इससे प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होती है वो एमरजेंस उसका हो जाता है, जो कि ओन करते हैं ये लोग। व्हेन द एक्सप्लॉयटेशन रीच एट ही स्पीक, यानी कि जो स्लेव्स हैं उनका शोषण बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, तो क्रांति कर डालते हैं। फिर वो खुद सोचते हैं कि अब हम भी जाएंगे खेतों के अंदर काम करेंगे, और फिर हम जो एक जैसे परसेंटेज जो होती है हम बांध लेंगे उसको, जो कि फ्यूडलिज्म के अंदर हो जाती है। अब यहाँ पर जो सब लोग हैं समाज के अंदर वो खेती करते हैं, मतलब बहुत बड़ा हिस्सा जो समाज का है वो खेती करने लग जाता है सोसाइटी के अंदर। प्रोडक्शन बढ़ता है इससे, और जो लॉर्ड्स होते हैं वो ज़मीन देते हैं खेती करने के लिए किनको, सर्स को यानी किसानों को, और एक परसेंटेज बांध लेते हैं यहाँ पर। मगर जो लॉर्ड्स हैं वो सोचते हैं कुछ टाइम बाद जाके कि यार, जो ऐसे मैंने बताया था आपको कि 40% तक जो पीजेंट्स थे उनका था, 7% तक मेरा था, जो लॉर्ड था उसका। बाद में लॉर्ड ज़मीन का मालिक वो सोचता है कि नहीं यार, 70% तक करना चाहिए मुझे अपना हिस्सा, और 30 कर डालते हैं उनका। तो यहाँ पर हो चुका होता है उस टाइम तक क्या, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, इनकी जो क्रांति होती है, औद्योगिक क्रांति वो हो चुकी होती है, फैक्ट्रीज लग चुकी होती हैं। तो किसान विद्रोह करते हैं और वो जाते हैं फैक्ट्री की तरफ खेती को छोड़कर, और फिर जो कैपिटल सिस्टम जो होता है शुरू हो जाता है यहाँ पर, जिसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं यहाँ पर। फिर सोसाइटी जो है वो दोबारा डिवाइड हो जाती है बुजुर्गवा में और यहाँ पर प्रोलेटेरिएट में। बुजुर्गवा क्या होते हैं, जो फैक्ट्री को ओन कर रहे होते हैं, मैकेनिज़्म काम कर रहा होता है, फैक्ट्री इनके पास होती है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, और एक्सप्लॉइटर होते हैं क्योंकि ये अमीर होते हैं, इसलिए जो राज्य होता है उसको कब्जे में रखते हैं, अपने पिट बना के चलाते हैं उसको। और जो प्रोलेटेरिएट होता है उसके लिए वो कोई कानून ना, उनके कोई राइट्स होते हैं ना, उनके कोई वर्किंग आवर होते हैं ना, कोई उनकी फिक्स सैलरीज होती हैं, साथ उनका इस्तेमाल करते हैं ये। फिर स्ट्रगल यहाँ पे कार्ल मार्क्स कहते हैं होगा नहीं, हो चुका नहीं है, होगा स्ट्रगल, जिसमें जो एक वर्ग आएगा सोशलिज्म के लाएगा जब वो, तो वो क्या करेंगे, डिक्टेटरशिप आ जाएगी यहाँ पे प्रोलेटेरिएट क्लास की, और जो हम देखते हैं जो प्रोडक्शन हो रहा होगा सबको बराबर बराबर बांटा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो हम देखते हैं जो बुजुर्गवा वर्ग है वो ख़त्म तो नहीं होगा, और ना ही कोई लालची रहेगा वहाँ पर, ठीक है।
तो फिर धीरे धीरे करके जो बुजुर्ग वर्ग है समाज से वो मिट जाएगा आराम से धीरे धीरे करके, फिर कम्युनिज़्म आ जाएगा और जो हिस्ट्री है हमारी उसका एंड हो जाएगा। यानी कि मैटर के ज़रिए से कार्ल मार्क्स यहाँ पे हिस्ट्री को दिखा रहे हैं। और कम्युनिज़्म शुरू हुआ फिर ख़त्म हो जाएगा, कम्युनिज़्म के ऊपर आके वो दिखाते हैं क्लास स्ट्रगल भी इसके अंदर वो दिखाते हैं। अब जो थर्ड चीज़ है जो सबसे आखिरी है इनकी, वो ये होती है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, द्वंद्ववाद, यानी कि यहाँ पर द्वंद्ववाद सामग्रीवाद। इसमें यहाँ पर कार्ल मार्क्स ये कहते हैं, इनकी जो थ्योरी है द्वंद्ववाद निकल के आती है। यहाँ पर ये जो डायलेक्टिकल वर्ड है किससे आता है, डायलेक्टिक्स थ्योरी से आता है। फिर कॉन्सेप्ट इसमें कहा जाता है हाउ डज चेंज इन आवर सोसाइटी, हाउ सोसाइटी डेवलप, कि सोसाइटी में डेवलपमेंट कैसे हुआ। अब इसमें वही चीज़ फिर दोबारा से लौट कर आती है कि इसमें कार्ल मार्क्स ने कहा था कि सोसाइटी में जो चेंजेस जो होते हैं वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर जो मैटर होता है उसकी वजह से होते हैं यहाँ पर, ठीक है। वहीं पर हीगल जो इनके जो मास्टर थे, इनके उस्ताद से हम कह सकते हैं, वो कहते हैं कि दिमाग में इंसान के आइडियाज़ आए फिर चेंजेस आते हैं यहाँ पर। A very simple description that is that dialectical materialism theory about society develop and work, how it evolved and change over time। फिर समझते हैं यहाँ तक हम, how we simply moved briefly from early human as hunter and gatherer and evident of agriculture, the rise of village, town, city, slave society to feudalism and know the on the capitalism एंड द प्रेडिक्शन ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। मैं पढ़ थक गया है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे अब क्या देखते हैं इसके अंदर, ये कहता है सिस्टम क्या है जो डायरेक्ट मटेरियलिज्म जो होता है, वो कहता है कि भाई समाज में हम पहले जंगली लोग थे जो प्रीमिटिव सोसाइटी से शिकार कर रहे थे, जानवरों को मार खा रहे थे। फिर हमने कैसे खेती करी, किस तरह से हम फिर सिस्टम पर आए, फिर सिस्टम पर फिर हम कम्युनिस्ट जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वहाँ चले गए, फिर हम किस तरह से कम्युनिज्म तक पहुँच जाएंगे, वो चीज़ बता रहा होता है ये। फिर क्या है यहाँ पर कार्ल मार्क्स के लिए क्या है कि मैटर इज़ एसेंस ऑफ द वर्ल्ड, सिर्फ मैटर ही सब कुछ है इनके लिए, यानी जो सामान है सब कुछ इनके लिए वही है, ठीक है। और इस वजह से ही चेंजेस होते हैं। मगर वहाँ पर जो उस्ताद जो हीगल जिनसे इन्होंने ये थ्योरी ली है वो कहते हैं कि आइडिया है, आइडिया दिमाग में इंसान ने बनाया कि ये चीज़ को, आइडिया दिमाग में इंसान के आया तो उसने क्या करा, जो सिस्टम था फेडरलिज्म का वो बना लिया। फिर उनने आइडिया आया तो कनखाने बना डाले उनने, मगर कार्ल मार्क्स जो है इसको नहीं मानते। अब ये सर्कल किस तरह चलता है उस चीज़ को हम और देख लेते हैं अच्छे से एक बार, फिर ये हमारी जो वीडियो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद थीसिस मतलब यहाँ पर एक वो चीज़ है जिसमें कहा जाता है कि ये आधा सच है। मैंने कहा कि भाई जैसे कि हम सोसाइटी में कहते हैं, हमारी सोसाइटी होती है अक्सर मानती है, वो कहती है कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए यहाँ पर। मगर वहीं पे दूसरे जो लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि थोड़ा सही नहीं रहेगा, बिल्कुल ही नहीं पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल भी किसी तरह से औरतों को, मतलब ये कहते हैं बिल्कुल गलत है, पाप है पढ़ाना। फिर ये कुछ लोग आते हैं निकलते हैं, वो कहते हैं कि चलो यार पूरा मत पढ़ाओ, कुछ तो पढ़ा दो, कम से कम 10वीं तक पढ़ा दो, 12वीं तक पढ़ा डालो। फिर यहीं पर से फिर एक चीज़ और निकल कर आती है, यानी कि मैटर जो होता है वो चेंज होता है। यहाँ पर वो कहता है कि पूरा जब पढ़ा रहे हैं, जब आधा पढ़ा रहे हैं तो पूरा पढ़ा डालते हैं हम। जैसे हमने कहा कि भाई 10वीं तक पढ़ा दो, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं है जब 12वीं तक स्कूल होते हैं 12वीं तक, तो जो 12वीं क्लास है वहाँ तक पढ़ा डालो इनको। फिर यही जो सर्कल है वो शुरू हो जाता है। फिर ये सर्कल जो है यूँ चलता है, ये चलता ही रहता है सोसाइटी में कि हाफ ट्रूथ फुल ट्रूथ, जो बिल्कुल हम कहते हैं लाई है, झूठ है, वो चीज़ चलती रहती है इसके अंदर। ये कहलाता है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ठीक है। फिर हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है बुक के अंदर, द स्टेट ऑफ रेवोल्यूशन। अगर आप इस चीज़ को ढूंढते हैं तो आपको एक बुक मिलती है जो लेनिन ने लिखी थी, जो कि जो बुक बता रही है हमारी वो इस बारे में नहीं है, ठीक है। तो जो बुक बता रही है वो जो मैंने समझाया था आपको क्लास स्ट्रगल और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के अंदर जो स्टेट होता है वो किस तरह से बदलता है। पहले क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि आज में हम देखते हैं कि स्टेट होता है वो एक्सप्लॉइटर है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें बदलाव हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ें ही बताई गई हैं इसके अंदर। सोशल रेवोल्यूशन यहाँ पर क्या है, जो समाज के अंदर रेवोल्यूशन होती है, किस तरह से रेवोल्यूशन हो रही है। कभी हमने देखा कि हम भाग रहे हैं, लोग जो भागते हैं छोड़ के भाग रहे हैं खेतों को, कहाँ पर, फैक्ट्रीज की तरफ, तो उस चीज़ को बताया गया है इन टॉपिक्स के अंदर। बात ये है कि ये एग्ज़ाम में नहीं आता, ना मेरे साथ आया था अभी एग्ज़ाम, जब मैंने एग्ज़ाम दिया उसमें, पिछले एग्ज़ाम्स में मैंने देखे थे क्वेश्चन पेपर, उनमें भी ये नहीं आया।
तो यहाँ पर ये हमारा सेकंड पार्ट काफ़ी मुझे लगता है घंटे का हो गया होगा या फिर कम होगा थोड़ा सा, इसके आसपास ही हो गया होगा। तो ये पार्ट हमारा ख़त्म होता है। 11th यूनिट जो थी हमारा लिबरल वर्सेस मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे ही आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपने लास्ट तक भी देखी है तो। अगर देखिए तो ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ भी, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि जामिया की वीडियोस जो हैं वो कम होती हैं बहुत इंटरनेट पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय।